बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं नर्वस सिस्टम के, हमारे टॉपिक चल रहे थे। आज जो टॉपिक्स हैं वो है स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफेलोपैथी मींस ब्रेन से जो रिलेटेड डिजीज़ है, ये एक इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़ कि स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, ये वो डिज़ीज़ है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारी ब्रेन्स में एक प्रोटीन्स होते हैं उसको कहते हैं प्रियोन्स प्रोटीन्स। ठीक है, प्रियोन्स की जो एबनॉर्मेलिटी की फॉर्म की वजह से ये क्या होता है, ये काज होता है। और समवत ये ह्यूमन में भी होता है ये डिजीज़, और क्या होता है एनिमल में भी होता है। ये मोस्टली एनिमल्स में होता है क्योंकि इसकी वजह से ये प्रोटीन जब हम वो मीट खाते हैं तो इसमें अफेक्टेड जो है वो हमारी जब फैटल प्रोसेस हमारी चल रही है तो ये फैटल में ये डीजनरेटिव होता है, ब्रेन की डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये प्रोटीन से वहाँ से जब हम हासिल करते हैं तो इसकी वजह से ये नॉर्मल प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन से आइसोलेशन फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं प्रियोन्स प्रोटीन। ठीक है, अब हम इसकी वजह से ये कास होता है। ये मोस्टली हम जब ये अगर कोई अफेक्टेड हो कोई गाय में गौस में, तो हम जब इसकी गोश्त खाते हैं तो उसकी वजह से ये कास होता है मोस्टली। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या इसकी सिम्टम्स है। इसके अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसमें जो मोस्टली इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन्स होता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी स्पीकिंग प्रॉब्लम आ जाता है। इसके साथ साथ इसके लिए इंसोमेनिया हो जाते हैं पेशेंट्स के लिए। इसके साथ मेंटल रिटार्डेशंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें ब्लड विजन्स होता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है। ठीक है, ये सारे इसकी सिम्टम्स है और इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी हम टच करेंगे। चलो लेट्स देखते हैं कि स्पोंगिफॉर्म इंसुफ्लेथी। इंसोफ्लोपैथी मीन्स इंसोफ्लो मीन्स ब्रेन रिलेटेड है, पैथी मीन्स की डिजीज जिसमें हम डीजेनरेटिव डिजीज है ये। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, प्रियोन्स प्रोटीन की वजह से होता है। ये प्रियोन्स प्रोटीन्स ये मोस्टली ये एक प्रियोन्स मीन ये एक प्रोटीन्स है हमारे ब्रेन्स में जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से या ये जब हम जो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड जो कव जिसको ये डिजीज़ हो, ये मोस्टली एनिमल में भी होता है। तब हम इसकी अगर गोश्त खा ले तो इसकी वजह से हमारे अंदर फीटल्स में जब हम खा ले तो इसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी आ जाती, तो ये डिजीज़ काज होती है। ठीक है, तो ये प्रियोन्स प्रोटीन से इस नॉर्मली एक्सप्रेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स में होता है। इसको कहते हैं इन किसमें, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, कन्फिग्रेशंस में। ठीक है, ये डिजीज़ क्या करता है, ये डिजीज़ अराइज करता है विद कन्वर्जेंस ऑफ बीटा प्लेटेड कन्फिग्रेशंस करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये कास होता है। इसकी वजह से ये मोस्ट अगर हम इसकी एक डिजीज़ है स्पेसिफिक, इस डिजीज़ को कहते हैं क्रीटोसफिट्ज जिकोब डिजीज़। ठीक है, ये कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमनली फॉर्म होता है स्पोंगी इंसोफिलोपैथी में। ठीक है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जन कैन बी सेप्रोडाइक्ट। ठीक है, ये सेप्रोडाइक्ट है। ठीक है, और ये इनहेरिटेड है क्योंकि ये वन जनरेशन जो दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है और आल्सो भी ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड होता है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि अगर हम कोई इन्फेक्टेड का कोई ये डिजीज़ हो या इसमें ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो, तो जब हम इसकी मीट खाते हैं तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन्स में ट्रांसमिटेड होता है। तो मोस्टली इसी की वजह से कास होता है। ठीक है, इसमें पैथोलॉजी प्रोटीन्स, ठीक है, ये डिग्रेडेबल्स होता है जो कि कन्वर्ट्स होता है नॉर्मल प्रोटीन्स में। ठीक है, तो इनटू अ पैथोलॉजिकल फॉर्म जिससे रिजल्ट में विस्कस साइकिल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इससे में क्या डैमेज होता है, जो कि मोस्टली इस प्रोटीन की वजह से जो डैमेज होता है। ठीक है, इसमें जो डैमेज की अगर हम बात करें तो हमारी इस प्रोटीन की एबनॉर्मल प्रोटीन्स की वजह से बेटा प्लेटेड बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होता है, ग्लाइल सेल जो कि करेक्टराइज इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स फॉर्म बनते हैं। ठीक है, स्पोंगी डीजनरेशन फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बनना स्टार्ट होता है तो ये डिजीज काज होता है। ठीक है, अब इसमें ये क्रिट्सफेल्ड्स जिकोब डिजीज। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये इसी एबनॉर्मल प्रियोन्स प्रोटीन की वजह से होता है। तो ये मोस्ट कॉमन है स्पोंगिफॉर्म इंसुफ्लोपैथी में। ठीक है, जो कि यूजुअली ये सेप्रोडोइक रियल सी जो कि राइस होता है, जो कि एक्सप्रेस होता है किसमें, प्रियोन्स प्रोटीन्स इन्फेक्टेड ह्यूमंस में। ठीक है,
इसकी वजह से ये इन्फेक्टेड होता है। किस में एक्सप्रेस होता है? ह्यूमस में, जो कि टाइम्स जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या कैनवियल ट्रांसप्लांटेड में, ठीक है। इसमें जो है प्रेजेंस होता है रैपिडली प्रोग्रेस, जो कि अगर हम बात करें इसकी वजह से, तो जो इसमें प्रेजेंट जो कि रैपिडली ये क्या ग्रोथ करता है, इसमें डिमेंशिया काज करते हैं एसोसिएट विद एटेक्सिया, ठीक है। एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशंस हो जाते हैं, अगर ये हो जाए, ये डिजीज होता है, इसमें ये बैलेंस नहीं कर पाता है, एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशंस आ जाता है, डिमेंशिया हो जाते हैं, जिसमें वो सोचने की सलाहियत खो बैठते हैं, जो कि जो रोज़मर्रा जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इरेगुलर एक्टिविटीज़ उससे हो पाते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ उससे सही तरीके से नहीं हो पाते, मेंटल रिटार्डेशंस होता है, ठीक है, डिमेंशिया, सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट्स होता है, ठीक है। इसमें जो पीरियड्स है, अगर हम बात करें पीरियोडिक शॉक वेव्स आर सीन इन ईसीजी, अगर हम ईसीजी करें इसकी तो ब्रेन की, तो हमें क्या मिलते हैं? हमें पीरियोडिक शॉक वेव हमें देखने को मिलता है, जो कि रिजल्टिंग में डेड यूजुअल इन लेस देन 1 ईयर। से ये क्या होता है, 1 ईयर के बाद इसकी क्या हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उस पेशेंट्स की जिसको ये डिजीज़ हो, तो वो मोस्टली फैटल लेवल्स पे होता है, तो इसकी वजह से ये चाइल्ड में ज़्यादा होता है, तो ये 1 ईयर के बाद ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, उस पेशेंट की, जो कि वेरिएंट है, ठीक है, सीआईडी, ठीक है, स्पेशल जो कि स्पेशल फील्ड ऑफ डिजीज़ होता है, जो कि रिलेटेड एक्सप्रेस करता है बोवीन्स, ठीक है, स्पोंगी फॉर्म में स्पोंगी फॉर्म इंसुपैथी, ठीक है, जो कि मेड काउ, जो कि अगर हम बात करें जो कि इन्फेक्टेड को कहते हैं मेड डॉग्स या मेड काउ, ठीक है, जिसको ऑलरेडी जिस तरह रेबीज हुए काउ के अगर ये बाइट करे तो इसकी वजह से जो कास होते हैं डिजीज़, ठीक है। इसी तरह ये इसमें मेड का अगर ये हैं, तो अगर इसकी गोश्त खाए तो इसकी वजह से ये प्रोटीन्स हमारे अंदर ट्रांसमिटेड होता है, इसकी वजह से ये कास होता है, ठीक है। जो कि फीमेल फेटल्स इंसोमेनिया होता है, जो कि ये इनहेरिटेड फॉर्म में होता है, जो कि इनहेरिटेड होता है वन जनरेशन दूसरे जनरेशन में भी क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है ये पेरियोन्स प्रोटीन्स की, ठीक है। जो कि करेक्टराइज बाय सीवियर इंसोमेनिया, इसकी वजह से जो कि ये कन्वर्ट होता है और ये सीवियर इंसोमेनिया काज करता है, जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स ये काज होता है, ठीक है। सर्काडम रीडम्स को हमारी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मोस्टली इसकी अगर हम डायग्नोसिस बात करें तो इसकी प्रॉपर कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, इसकी मेडिसिन दे के इसकी क्या करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन में हम इसकी एमेंटाडीन देते हैं, एसाइक्लोवीर देते हैं, एंटीवायरल्स देते हैं, ठीक है, इंटरफेरोन देते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम साथ साथ इसको क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, इस तरह दे के हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।